जादुई टिफिन की खोज। एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी पहाड़ियां और नीली नदियां बहती थीं, एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था अम्मा। अम्मा की उम्र करीब 80 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बचपन की चमक थी। गांव के लोग उसे प्यार से जादूगरनी अम्मा कहते थे, क्योंकि उसके पास अजीबोगरीब कहानियां और रहस्यमयी चीजें होती थीं। अम्मा का घर गांव के किनारे पर था, जहां पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। घर छोटा सा था, लेकिन उसके अंदर ढेर सारी पुरानी किताबें, जड़ी बूटियां और एक विशेष टिफिन रखा था। वो टिफिन साधारण नहीं था, वो जादुई था। कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी सर्दियों की सुबह से। गांव में बर्फ गिर रही थी और बच्चे घरों में दुबके हुए थे। अम्मा अपनी झोपड़ी में बैठी चाय पी रही थी, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक छोटा लड़का खड़ा था, नाम था रवि। रवि गांव का सबसे शरारती बच्चा था, लेकिन उसका दिल साफ था। अम्मा, मुझे भूख लगी है, रवि ने कांपते हुए कहा। उसके घर में खाने की कमी थी, क्योंकि उसके पिता बीमार थे और मां मजदूरी करती थी। अम्मा मुस्कुराए और बोली, आ जा बेटा, मेरे पास कुछ खास है। उसने अपना पुराना टिफिन निकाला। टिफिन चांदी का था, ऊपर नक्काशीदार फूल बने थे और बीच में एक नीला पत्थर जड़ा था। अम्मा ने टिफिन खोला और अंदर से गरम गरम रोटी, सब्जी और दाल निकली। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे अम्मा? टिफिन तो खाली था, रवि ने पूछा। अम्मा हंसी और बोली, ये जादुई टिफिन है बेटा। मेरे दादाजी ने इसे जंगल के राजा से लिया था। ये टिफिन कभी खाली नहीं होता। जो भी इसमें से खाता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसे लालच से नहीं इस्तेमाल करना। रवि ने खाना खाया और घर चला गया। लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो सोचने लगा कि अगर ये टिफिन इतना जादुई है, तो गांव की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। अगले दिन रवि अपने दोस्तों को लेकर अम्मा के पास आया। उसके दोस्त थे मीना, एक होशियार लड़की जो किताबें पढ़ना पसंद करती थी, और छोटू, जो हमेशा खेलकूद में लगा रहता था। तीनों ने अम्मा से टिफिन के बारे में पूछा। अम्मा ने उन्हें बैठाया और कहानी सुनाई। बहुत साल पहले मेरे दादाजी जंगल में भटक गए थे। वहां एक पुराना महल था, जहां जंगल का राजा रहता था। राजा एक जादूगर था, जो जानवरों से बात करता था। दादाजी ने राजा की मदद की, एक शेर से बचाया, और बदले में राजा ने ये टिफिन दिया। टिफिन में जादू है कि ये जरूरतमंद को खाना देता है, लेकिन अगर कोई लालची इसका दुरुपयोग करे तो ये अभिशाप बन जाता है। बच्चों की आंखें चमक उठीं। मीना ने कहा, अम्मा, क्या हम इसे देख सकते हैं? अम्मा ने हामी भरी और टिफिन निकाला। उन्होंने देखा कि टिफिन के अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट था, जहां से रोशनी निकल रही थी। छोटू ने छुआ और अचानक टिफिन से फलों की बारिश होने लगी। बच्चे खुश हो गए, लेकिन अम्मा ने चेतावनी दी, सावधान रहना, ये जादू अच्छे दिल वालों के लिए है। उस रात रवि सो नहीं सका। वो सोच रहा था कि अगर टिफिन से इतना कुछ निकल सकता है, तो क्यों न गांव के गरीबों की मदद की जाए। लेकिन उसके मन में एक छोटा सा लालच भी आया, क्या अगर वो टिफिन चुरा ले तो अमीर बन सकता है। सुबह होते ही वो अम्मा के घर गया, लेकिन अम्मा बीमार पड़ी थी। बेटा, आज टिफिन तुम्हारे पास रख लो, लेकिन वादा करो कि इसका सही इस्तेमाल करोगे, अम्मा ने कहा। रवि ने वादा किया और टिफिन लेकर चला गया। गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। रवि ने सोचा कि मेले में टिफिन से खाना निकालकर सबको खिलाएगा। मीना और छोटू भी साथ थे। उन्होंने एक स्टॉल लगाया, जहां लिखा था जादुई खाना। लोग आए और टिफिन से खाना निकलने लगा। पहले तो सब खुश हुए, लेकिन जल्दी ही एक लालची व्यापारी आया, नाम था लालाजी। लालाजी गांव का सबसे अमीर आदमी था, जो हमेशा ज्यादा कमाने की सोचता था। उसने टिफिन देखा और सोचा कि अगर ये उसके पास हो तो वो राजा बन जाएगा। लालाजी ने रवि से कहा, बेटा, ये टिफिन मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रवि ने मना कर दिया, लेकिन लालाजी ने चाल चली। उसने अपने आदमियों से रवि को डराया। रात में जब बच्चे सो रहे थे, लालाजी के आदमी टिफिन चुराने आए। लेकिन टिफिन जादुई था, जैसे ही उन्होंने छुआ, टिफिन से आग की चिंगारियां निकली और चोर भाग गए। रवि जाग गया और टिफिन को छिपा लिया। अगले दिन अम्मा ठीक हो गई और बच्चों को बुलाया। तुमने अच्छा किया, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। टिफिन की शक्ति को बचाना है। चलो जंगल में जाकर इसके रहस्य को समझते हैं। बच्चे तैयार हो गए। वे जंगल की ओर निकले, जहां पुराना महल था। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियां मिली। एक नदी पार करनी पड़ी, जहां मगरमच्छ थे। एक पहाड़ चढ़ना पड़ा, जहां हवा तेज थी। लेकिन टिफिन ने मदद की। जब भूख लगी, खाना निकला। जब थकान हुई, ऊर्जा देने वाला रस निकला। जंगल में पहुंचकर उन्होंने महल देखा। महल पुराना था, दीवारें टूटी हुई, लेकिन अंदर रोशनी थी।
वहां जंगल का राजा अब एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। कौन हो तुम? राजा ने पूछा। अम्मा ने अपनी कहानी सुनाई। राजा मुस्कुराया और बोला, टिफिन की शक्ति अनंत है, लेकिन इसे संतुलन में रखना पड़ता है। अगर लालच बढ़े तो ये विनाश लाता है। राजा ने बच्चों को टिफिन के और रहस्य बताए। ये न सिर्फ खाना देता है, बल्कि सपने पूरे करता है, अगर दिल साफ हो। वापस लौटते समय लालाजी ने हमला किया। उसके आदमियों ने बच्चों को घेर लिया, लेकिन रवि ने टिफिन खोला और बोला, टिफिन, मदद करो। टिफिन से जानवर निकले, शेर, चीते, जो लालाजी के आदमियों को डराकर भगा दिए। लालाजी गिरफ्तार हो गया। गांव वापस लौटकर बच्चे हीरो बन गए। अम्मा ने टिफिन को गांव की संपत्ति बना दिया, लेकिन उसकी देखभाल बच्चों को सौंप। टिफिन का अभिशाप। गांव में शांति लौट आई थी। टिफिन अब गांव के मंदिर में रखा था, जहां हर कोई जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अम्मा जानती थी कि जादू हमेशा चुनौतियों के साथ आता है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था काला जादूगर। वो दूर के शहर से आया था और उसके पास काले जादू की किताबें थीं। उसने टिफिन के बारे में सुना और सोचा कि अगर वो इसे अपने कब्जे में कर ले तो दुनिया जीत सकता है। काला जादूगर ने गांव में रहना शुरू किया। वो लोगों को छोटे मोटे जादू दिखाता, जैसे हाथ से सिक्के निकालना या पक्षियों को उड़ाना। बच्चे उससे प्रभावित हुए, लेकिन अम्मा को शक हुआ। ये आदमी ठीक नहीं है। अम्मा ने रवि से कहा। रवि, मीना और छोटू ने जासूसी शुरू की। उन्होंने देखा कि काला जादूगर रात में जंगल जाता है और अजीब मंत्र पढ़ता है। एक रात काला जादूगर मंदिर में घुसा। उसने टिफिन चुराने की कोशिश की, लेकिन टिफिन ने प्रतिक्रिया दी। अंदर से कांटेदार झाड़ियां निकली, जो जादूगर को घायल कर दिया। जादूगर भागा, लेकिन उसने एक अभिशाप छोड़ा। ये टिफिन अब अभिशाप बनेगा। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। टिफिन से निकला खाना जहरीला हो गया। जो खाता बीमार पड़ जाता। गांव में हाहाकार मच गया। अम्मा ने बच्चों को बुलाया। ये काला जादूगर का काम है, हमें उसे रोकना होगा। बच्चे जंगल में गए, जहां जादूगर का ठिकाना था। रास्ते में उन्हें भूत प्रेत मिले, जो जादूगर ने बनाए थे। लेकिन मीना की होशियारी से वे बच निकले। मीना ने एक किताब से मंत्र पढ़ा, जो अम्मा ने दिया था। जादूगर के ठिकाने पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो टिफिन की नकल बनाने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ी लड़ाई हुई। जादूगर ने आग की लपटें फेंकी, लेकिन छोटू ने टिफिन से पानी निकाला और आग बुझा दी। रवि ने जादूगर को पकड़ा और बोला, तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबेगा। जादूगर हार गया और भाग गया, लेकिन अभिशाप अभी भी था। अम्मा ने बताया कि अभिशाप हटाने के लिए टिफिन को जंगल के राजा के पास ले जाना पड़ेगा। वे फिर जंगल गए। इस बार रास्ता और मुश्किल था। तूफान, बारिश, जंगली जानवर। टिफिन ने मदद की, लेकिन अभिशाप के कारण उसकी शक्ति कम हो गई थी। राजा के महल में पहुंचकर राजा ने कहा, अभिशाप हटाने के लिए एक बलिदान चाहिए। तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। रवि ने सोचा और अपना पसंदीदा खिलौना छोड़ दिया। अभिशाप हट गया। वापस लौटकर गांव फिर खुशहाल हो गया। लेकिन बच्चों ने सीखा कि जादू की कीमत होती है। टिफिन की यात्रा। अब टिफिन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी गांवों से लोग आने लगे। अम्मा ने फैसला किया कि टिफिन को यात्रा पर ले जाना चाहिए, ताकि ज्यादा लोगों की मदद हो। बच्चे उत्साहित हुए। वे एक यात्रा पर निकले, गांव से शहर की ओर। रास्ते में उन्हें कई रोमांच मिले। पहले एक जंगल पार किया, जहां आदिवासी रहते थे। आदिवासी भूखे थे। टिफिन ने उन्हें खाना दिया। बदले में उन्होंने एक जादुई ताबीज दिया, जो खतरे से बचाता था। फिर एक नदी आई, जहां पुल टूटा था। छोटू ने टिफिन से रस्सी निकाली और पुल बनाया। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां गरीबी ज्यादा थी। बच्चे सड़कों पर भटकते थे। रवि ने टिफिन से खाना निकाला और बांटा। लेकिन शहर में एक बड़ा गुंडा था, नाम था बॉस। बॉस ने टिफिन देखा और चुराने की योजना बनाई। बॉस के आदमियों ने बच्चों पर हमला किया। मीना ने ताबीज इस्तेमाल किया और बच निकले। उन्होंने पुलिस की मदद ली, लेकिन बॉस भाग गया। यात्रा जारी रही। वे एक पहाड़ी इलाके में गए, जहां सूखा पड़ा था। टिफिन से पानी निकला, फसलें उगाईं। लोग खुश हुए। लेकिन एक रात बॉस फिर आया। इस बार उसने जादूगर की मदद ली। लड़ाई में टिफिन टूटने वाला था, लेकिन अम्मा ने दूर से मंत्र पढ़ा और बचाया। बॉस पकड़ा गया। यात्रा से लौटकर बच्चों ने सीखा कि जादू साझा करने से बढ़ता है। टिफिन का रहस्य। टिफिन के अंदर एक गुप्त कमरा था, जहां एक नक्शा छिपा था। बच्चे ने उसे खोजा। नक्शा एक खजाने की ओर इशारा करता था। वे खजाने की तलाश में निकले। रास्ते में पहेलियां सुलझाईं, जैसे जो बोलता नहीं लेकिन बताता है, घड़ी।
खजाना मिला जो ज्ञान की किताबें थीं। लेकिन एक ड्रैगन शो हुआ करता था। टिफिन ने मदद की। खजाने से लौटकर गांव अमीर हो गया ज्ञान से। टिफिन की विरासत। अंत में अम्मा बूढ़ी हो गई। उसने टिफिन बच्चों को सौंपा। बच्चे बड़े हुए और टिफिन से दुनिया की मदद की। कहानी सिखाती है कि जादू दिल में होता है, लालच से नहीं।